ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि दतिया की सीट जो नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, वहां पे जिन्होंने उनको हराया था वो अयोग्य घोषित हो गए हैं। और राज्यसभा का क्या मामला, इसमें क्या एंगल आ रहा है? नरोत्तम मिश्रा की कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री तो होती हुई दिख रही है। अभी जो सूत्रों के मुताबिक चर्चा चल रही है कि आगामी दिनों में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी केवल 2 कैंडिडेट नहीं बल्कि तीसरा कैंडिडेट भी खड़ा करने वाली है। इस जो सुगबुगाहट के कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस की सांसें फूल रही हैं। क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा प्रेफर क्या करेंगे? क्या वो विधानसभा लड़ने की कोशिश करेंगे या फिर वो राज्यसभा के लिए भी अपने दम दिखा सकते हैं? कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की अब जो उन्होंने चुनाव हारने के बाद उनका एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ था, मैं समंदर हूं, मैं वापस जरूर आऊंगा। तो और लोग अब इसी को सोशल मीडिया से भी जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि उन्होंने हाल ही में नवग्रह मंदिर बनाया है, तो उसका भी उनको फल शायद मिल रहा है। उनके ग्रह नक्षत्र जो अब तक खराब चल रहे थे वो शायद अब सुधर सकते हैं। कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में क्या है? क्या अगले विधानसभा चुनाव में, अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले, इसमें कांग्रेस अपनी ताकत दिखा पाएगी या कांग्रेस अपने ही विधायकों को बचाने की लड़ाई में? तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है। अजय सिंह राहुल भैया वो अलग पदयात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पर उमंग सिंगार अपनी अलग राग अलापते हैं। जैसे ही कोई एक धड़ा मजबूत होता है दूसरा धड़ा अपने आप उसकी टांग खींचने लगता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी अब यही। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक नई करवट ले रही है। एक तरफ भाजपा का वो नेता जो पहले चर्चाओं के केंद्र में रहता था, वो एक बार फिर से राजनीतिक पिच पर एंट्री कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस एक के बाद एक अपने विधायक खोते जा रही है, वो भी राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले। ये दोनों मुद्दे आपस में मिलकर आखिर मध्य प्रदेश में क्या राजनीतिक सियासत पका रहे हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति किस करवट लेने वाली है? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए अंकित जी हमारे साथ हैं। अंकित, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि दतिया की सीट जो नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, वहां पे जिन्होंने उनको हराया था वो अयोग्य घोषित हो गए हैं। और राज्यसभा का क्या मामला, इसमें क्या एंगल आ रहा है? पूरा एक बार विस्तार से बताएंगे कैसे? बिल्कुल सौरभ जी, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी अपने विधायक खो रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार चलाने में इन विधायकों के आने जाने से बहुत ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसके पीछे की सीधी सीधी कहानी है कि जैसे मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत है उसके हिसाब से अगर हम सीधे बात करें तो 2 सीटें जो है राज्यसभा की वो भाजपा पे जानी चाहिए और 1 सीट कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से अभी आपने बात की राजेंद्र भारती की, जिन्हें कल ही 3 साल की सजा सुनाई गई है एफडी घोटाले में दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा। इससे पहले एक और मामला हुआ है जिसमें मुकेश मल्होत्रा, जो कि रामनिवास रावत को हराकर चुनाव मैदान में आए थे और काफी चर्चा हुई थी उनकी, उनको वोट डालने से अयोग्य घोषित कर दिया है कोर्ट ने कि वो अब वोट नहीं डाल सकते। इसी तरीके से तीसरा जो कांग्रेस का वोट है वो निर्मला सप्रे, जो कि कांग्रेस की बीना से विधायक हैं। मतलब अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो कोर्ट में ये कह रही हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। हम देखें तो अभी ना उनकी कांग्रेस की तरफ से दल बदल वाला कानून लगा के उनको वहां से विधायक की जो थी वो रिक्त कर दी गई, उस सीट, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो विधायक है, लेकिन अभी उनके दल का फैसला नहीं हो पा रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है या कांग्रेस। वो बिल्कुल क्रॉस वोटिंग कर सकती है। तो इस तरीके से 65 से इनके माइनस हो गए 3 विधायक, तो बचे 62 विधायक। और चाहिए कितने हैं? लगभग 58 विधायक। तो ये कितने, मात्र 4 विधायकों से ज्यादा इनके पास अभी बहुमत है। लेकिन अब जो राज्यसभा की तीसरी सीट है, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बैकग्राउंड देखें, बिहार हो, हरियाणा हो, वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है और उसका डर कांग्रेस को सता रहा है। तो सीधे तौर पर जो आप कह रहे हैं कि ये कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये कनेक्शन सौरभ जी ठीक इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा काफी समय से बाहर चल रहे हैं, पिछला चुनाव हारने के बाद से चर्चाओं में नहीं। लेकिन ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जो ऑपरेशन लोटस के सबसे बड़े किरदार भी थे, यानी कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस के विधायकों को कैसा तोड़ा जाए, किसकी कहां पे क्या कमजोरी है। गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है ना, एक तरफ दतिया की सीट खाली हुई है, क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा प्रेफर क्या करेंगे? क्या वो विधानसभा लड़ने की कोशिश करेंगे या फिर वो राज्यसभा के लिए भी अपने दम दिखा सकते? सौरभ जी, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बात कहना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के फैसले लेने या ना लेने से बहुत ज्यादा यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। वो जो निर्णय करेगी उस पर नरोत्तम मिश्रा को खरा उतरना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कहा कि आपको विधानसभा में यदि उपचुनाव होता है तो आपको उपचुनाव में जाना पड़ेगा, तो नरोत्तम मिश्रा मना करके जिद नहीं कर सकते कि मैं उपचुनाव में नहीं जाऊंगा, तो वो उपचुनाव में भी जा सकते हैं। और
इसके अलावा राज्यसभा की जो तीसरी सीट है, अभी जो सूत्रों के मुताबिक चर्चा चल रही है कि आगामी दिनों में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी केवल 2 कैंडिडेट नहीं बल्कि तीसरा कैंडिडेट भी खड़ा करने वाली है। इस जो सुगबुगाहट के कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस की सांसें फूल रही हैं। तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के लिए एक अगर देखें सहूलियत भरा जो रास्ता है वो राज्यसभा का है, जहां पर आपको चुनाव नहीं लड़ना होगा और सीधे आप अगर क्रॉस वोटिंग 4 विधायकों से करा लेते हैं तो आप राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। लेकिन इस पर फैसला करेगा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान। तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की अब जो उन्होंने चुनाव हारने के बाद उनका एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ था कि मेरे पानी को मैं समंदर हूं, मैं वापस जरूर आऊंगा। तो और लोग अब इसी को सोशल मीडिया से भी जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि उन्होंने हाल ही में नवग्रह मंदिर बनाया है, तो उसका भी उनको फल शायद मिल रहा है। उनके ग्रह नक्षत्र जो अब तक खराब चल रहे थे वो शायद अब सुधर सकते हैं। तो सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा की कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री तो होती हुई दिख रही है, लेकिन होना क्या है वो तो भविष्य के गर्त में छिपा है। अभी सभी लोगों की नजर केवल और केवल राज्यसभा चुनावों पर। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति हुई, पहले आप विधानसभा चुनाव में 164 सीटें भाजपा जीत जाती है, सबसे क्लीन स्वीप हो जाते हैं जहां पे आप सरकार बनाने की उम्मीद करें। लोकसभा में आप बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचता, पूरी लीडरशिप बदली जाती है। जीतू पटवारी अभी नेतृत्व कर रहे हैं, उमंग सिंगार विधानसभा में लगातार कुछ करते हुए दिखते हैं। अभी हाल में खबर ये भी आई थी कि जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि मेरी कुछ कमी है तो बताएं। इस पर कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में क्या है? क्या अगले विधानसभा चुनाव में, अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, इसमें कांग्रेस अपनी ताकत दिखा पाएगी या कांग्रेस अपने ही विधायकों को बचाने की लड़ाई में लड़ी रहेगी? सौरभ जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से बाद में लड़ाई है। पहले अपने घर की लड़ाइयों से वो लोग बाहर नहीं आ पाते। कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण जो मध्य प्रदेश में बिखरने का रहा है वो गुटबाजी रही है। अभी भी अगर हम बात करें तो गुटबाजी कोई थमी नहीं है, गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका ताजा उदाहरण आपने दिया है कि जब जीतू पटवारी अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि मेरा अब तक का कार्यकाल कैसा रहा, तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उठकर कह देते हैं आप तो कुणाल चौधरी के ही विधायकों को, कुणाल चौधरी के ही कार्यकर्ताओं को आप सम्मान देते हैं, हमारी तो कोई तवज्जो नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है। और रही बात कांग्रेस के भविष्य की मध्य प्रदेश में, तो जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो सरवाइव कर ले, वो लगातार नए लोगों को लेके आने की कोशिश कर रही है। अभी जो टैलेंट हंट करके उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी अपने आप से हार नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस के हार के पीछे का कारण उनकी गुटबाजी हमेशा से रही है। तो अगर उनको मध्य प्रदेश में भविष्य बनाना है तो उन्हें अपनी गुटबाजी से बाहर आना होगा। और अभी सबसे बड़ी चुनौती उनकी आपसी गुटबाजी, जो कि हम देख रहे हैं अजय सिंह राहुल भैया वो अलग पदयात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पर उमंग सिंगार अपनी अलग राग अलापते हैं। और इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष जो है हेमंत कटारे, उन्होंने हाल ही में अभी चलते विधानसभा सत्र के दौरान इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब जब जीतू पटवारी के हाथ में जब से कांग्रेस आई है तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ एनर्जेटिक तरीके से निकलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई एक धड़ा मजबूत होता है दूसरा धड़ा अपने आप उसकी टांग खींचने लगता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी अब यही है। यानी कि वो इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, मध्य प्रदेश की राजनीति अगले कुछ महीनों तक इंटरेस्टिंग रहने वाली है, लगातार कुछ खबरें आने वाली है। खैर, इंप्रूवमेंट कुछ भी हो, खबर कुछ भी आए, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आयुष से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।